दोस्तों, क्या आप भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं लेकिन कम सिविल स्कोर होने की वजह से डर रहे हैं? क्योंकि कम सिविल स्कोर में आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है और जब तक आपको लोन मिलेगा नहीं, क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा नहीं। तो क्या आप भी इस क्रेडिट स्कोर ट्रैप में फंसे हुए हैं? तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कम सिविल स्कोर होने की वजह से लोन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कम सिविल स्कोर होने के बावजूद आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो पहले जिन लोगों को नहीं पता, जान लेते हैं कि सिविल स्कोर क्या चीज होती है। सिविल स्कोर एक नंबर होता है 300 से लेकर 900 तक का, जो कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। ये हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री, जैसे पास्ट में लिए गए लोन्स और पेमेंट डिफॉल्ट्स को दिखाता है। इससे बैंक ये अनुमान लगाता है कि उनसे लिए गए लोन का भुगतान हम कर भी पाएंगे या नहीं। अगर हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे बैंक को एक कॉन्फिडेंस आए कि हम उनसे लिया हुआ लोन वापस कर सकते हैं, तो बैंक लो क्रेडिट होने के बावजूद हमें लोन दे सकता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके उन स्टेप्स की। सबसे पहला स्टेप है चेक द क्रेडिट रिपोर्ट फॉर एरर्स। दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक हर 5 में से एक व्यक्ति यानी करीब 20% लोगों को क्रेडिट रिपोर्ट में मिस्टेक का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और रीपेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली चेक करना चाहिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। देखिए, सिविल स्कोर 4 फैक्टर से मिलकर बनता है और इसकी वेटेज को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में आपके आ जाते हैं कि पास्ट में जितने भी आपने लोन्स लिए हैं उसकी रीपेमेंट आपने किस तरीके से की है, क्या आपने उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। इसके बाद क्रेडिट एक्सपोजर में आ जाता है कि जो आपकी क्रेडिट लिमिट है, जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका कितना % क्रेडिट आप हर महीने यूज करते हैं, उसका भी आपके सिविल स्कोर पे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे जनरली बताया जाता है कि आपको अपनी क्रेडिट कार्ड के लिमिट का सिर्फ 30% ही यूज करना चाहिए, उससे आपका सिविल स्कोर सही रहता है। और क्रेडिट टाइप एंड ड्यूरेशन, इसका मतलब है कि किस टाइप का आपने लोन लिया है और कितने समय के लिए वो लिया गया है, वो चीज भी आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करती है। इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनसे क्रेडिट स्कोर बनता है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके सिविल स्कोर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आपको उसको ठीक करवाना है, जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और आपके लोन मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आप अपना सिविल स्कोर सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स और वेबसाइट हैं जो आपको सिविल स्कोर बता देती हैं। इसके ऊपर भी जल्दी हम एक डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट में कोई मिस्टेक है तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्रेडिट ब्यूरो में ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और 30 डेज के अंदर एक्चुअली में अगर आपकी रिपोर्ट में कोई मिस्टेक होगी तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है गेट अ सिक्योर्ड पर्सनल लोन। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लोन्स 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें आप बैंक को लोन के बदले कुछ गारंटी देते हो, यानी आप कुछ गिरवी रख देते हो जिससे वो लोन सिक्योर हो जाता है। और अनसिक्योर्ड लोन में आपको बैंक के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको सिक्योर्ड लोन, यानी अगर आप उनको कोलेटरल देते हैं तो वो आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका रिस्क जो है वो कम हो जाता है और आपके लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे पॉइंट है प्रूव अ गुड इनकम सोर्स। अब देखिए, जब आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है तो बैंक को यहाँ पे ये रिस्क रहता है कि आप उनका लोन चुका भी पाएंगे या नहीं। इसलिए अगर आप बैंक को अपना एक अच्छा इनकम सोर्स दिखाते हो जिससे उन्हें ये लगे कि आप टाइमली उनकी EMI पेमेंट्स को भर पाओगे, तो आपके लो सिविल स्कोर होने के बावजूद वो आपको लोन देने का कंसिडर कर सकते हैं। एक स्टेबल इनकम सोर्स एंड जॉब सिक्योरिटी आपके लोन मिलने के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन क्योंकि इस केस में आपका सिविल स्कोर कम है तो हो सकता है कि आपको एक हाई इंटरेस्ट रेट लोन मिले। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है अप्लाई विद अ को एप्लीकेंट और सिक्योर अ गारंटर। आपका सिविल स्कोर कम है लेकिन लोन के लिए अप्लाई करते वक्त अगर आप एक को एप्लीकेंट या गारंटर को इन्वॉल्व करें जिसका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, तो आपके लोन मिलने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। उनकी इनकम और क्रेडिबिलिटी आपके लोन मिलने के चांसेस को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी वजह से लोन नहीं चुका पाते हैं तो जिसको आपने गारंटर या को एप्लीकेंट बनाया है उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो इस वाले तरीके में यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू है। फिफ्थ हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है रिक्वेस्ट योर लेंडर टू कंसीडर NA और NH इन योर क्रेडिट रिपोर्ट। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट शो कर रही है नॉट एप्लीकेबल या नो हिस्ट्री, इसका मतलब है कि पिछले 3 साल में उसमें कोई भी क्रेडिट एक्टिविटी नहीं हुई है। यह हो सकता है कि आपने आज तक लोन ही नहीं लिया है, तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं। तो ऐसे केस में आप लेंडर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर लो इसलिए नहीं है कि उसमें कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए हो सकता है कि आपको यहाँ पे लोन मिल जाए। लेकिन इस केस में बैंक आपसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, क्योंकि अच्छे सिविल स्कोर में आपको एडवांटेज मिलता है लोअर इंटरेस्ट रेट का। लास्ट हमारा पॉइंट है अप्लाई फॉर ए लोअर लोन अमाउंट। जब आप लो सिविल स्कोर के साथ कम लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो लेंडर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है और कम रिस्क के साथ आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट को रीपे करना ईजी है। इन सभी स्टेप्स के बाद आपको बैंक से लोन मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बस बैंक यहाँ पे आपसे थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। एक बार आप इस लोन को रीपे कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। फिर आप नॉर्मली हाई क्रेडिट स्कोर के बेस पे लोन ले सकते हैं।
अगर इन सारे स्टेप्स के बाद भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से डिटेल में समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है कि ये वीडियो उनके भी काम आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।